हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, 11th क्लास की केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोगों का स्वागत है। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बोर मॉडल आप लोगों ने सबने पढ़ा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बहुत सारी बातें बताई बोर मॉडल की। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज गो बैक टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो। अगर नहीं मिल रहा है तो नीचे नंबर आते हैं, उस नंबर पे हमको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, सर ये सारे टॉपिक का वीडियो हमको नहीं मिल रहा है, आप प्लीज हमको सेंड कर दीजिए, तो हम आपको सेंड भी कर देंगे, नोट्स भी सेंड कर देंगे, जो चाहोगे वो सेंड कर देंगे, टेंशन लेने का नहीं। ओके, अब बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। देखो इमिशन स्पेक्ट्रम में मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, है क्या इमिशन स्पेक्ट्रम। दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। बोर ने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तब वो क्या करता है सर, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, जैसे मान लो ये n=4 है, ये n=3 है, ये n=2 है और ये n=1 है, इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में लौट के आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो जब एनर्जी को रेडिएट करेगा तो एनर्जी को हम फोटोग्राफिक प्लेट पर फॉल कराएंगे तो हमको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम। और इसी स्पेक्ट्रम का नाम दे दिया गया इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बात समझ में आ गई। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल देन energy is radiated by the electron and we get emission spectrum of the hydrogen। क्योंकि बोर ने काम हाइड्रोजन एटम के ऊपर किया था तो इसलिए नाम दिया जा रहा है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में लौट के आएंगे तो कई तरह के आप लोगों को स्पेक्ट्रम मिलते हैं। स्टूडेंट देखते चलिएगा जरा बात को ध्यान से। ये है फर्स्ट शेल। कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है, ये हमने बनाया। दूसरा शेल n=2, ये हमने बनाया। थर्ड शेल, ये हमने बनाया। फोर्थ शेल, ये हमने बनाया। फिफ्थ शेल, ये हमने बनाया। सिक्स शेल। भाई इन्फिनाइट शेल हो सकते हैं किसी भी एटम के अंदर, इन्फिनाइट शेल हो सकते हैं। ये n=7th शेल, 8th शेल, 9th शेल कितने बना सकते हैं। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में लौट के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखो 8th वाले से फर्स्ट में आया, सॉरी 7th वाले से, 6th वाले से या 5th वाले से लेके आ रहे हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हैं हम, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से कौन से वाले शेल में आ रहा है, फर्स्ट शेल में आ रहा है, तब हमको एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, सीरीज मिलेगी, जिसको बोला गया लाइमन सीरीज। क्या बोला गया, लाइमन सीरीज। तो ध्यान रखें लाइमन सीरीज क्या होता है सर, जो इमिशन स्पेक्ट्रम है उसकी बात है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट शेल या फर्स्ट एनर्जी लेवल देन वी गेट, जो हमको रेडिएशन मिलेगा, वो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको बोला गया लाइमन सीरीज। और उस सीरीज में जो लाइट या फिर जो रेडिएशन होता है वो होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये भी आप लोगों को बात ध्यान रखनी है। इधर लाइमन सीरीज में जो रेडिएशन निकलता है वो कौन सा होता है, अल्ट्रा वायलेट, वही वाला जैसे ओजोन लेयर हमको बचा लेती है, सनलाइट में भी होता है। देखो सनलाइट की हम बात करें, सनलाइट में बहुत तरह का रेडिएशन होता है। आप कहोगे सर सनलाइट में तो सिर्फ दिखता है हमको, मतलब लाइट होती है सिंपल, उसमें कहाँ से रेडिएशन होगा। तो प्यारे बच्चों सनलाइट में देखो एक तो विजिबल होता है विवग्योर, जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, एक अल्ट्रा वायलेट होता है जो ओजोन लेयर वापस भेजती है, एक होता है इंफ्रारेड। कौन सा होता है, इंफ्रारेड, IR बोलते हैं, शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, हम आप लोगों ने लिखते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। सर ये कैसा होता है, क्या हमने कभी इसको देखा है, तो यस आप लोगों ने देखा है, फील भी किया, हम बताते हैं। सनलाइट में अगर आप लोग बैठ जाते हो तो आपको क्या लगती है, गर्मी लगती है। सनलाइट में हीट फील होती है, वो इसी रेडिएशन की वजह से फील होती है। क्यों, क्योंकि सनलाइट में इंफ्रारेड रेडिएशन है। सनलाइट में हमको दिखाई देता है कौन से वाले स्पेक्ट्रम की वजह से, कौन से रेडिएशन की वजह से, विजिबल की वजह से, विवग्योर की वजह से, इसकी वजह से हमको दिखाई देता है, इंफ्रारेड की वजह से हमको हीट फील होती है। ओके, तो ध्यान रखें जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में कूद के आ रहा है, जंप करके आ रहा है, तो जो एनर्जी रेडिएशन होगा उस सीरीज को बोलेंगे लाइमन सीरीज। और वो कौन सा रेडिएशन होगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होगा। सिमिलरली जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड शेल में आए, सेकंड एनर्जी लेवल में आ रहा है,
ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल, तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, इसको बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोलते हैं? बामर सीरीज। बालमन मत बोलना, एल यहाँ पर साइलेंट है, इसको हम बोलते हैं बामर सीरीज। अलग अलग साइंटिस्टों ने खोज की थी तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने सीरीज का नाम रख दिया। यहाँ पर जो रेडिएशन निकल के आता है स्टूडेंट, ये होता है विजिबल। कौन सा होता है? विजिबल का मतलब जो लाइट हम देखते हैं, कौन सी वाली लाइट? वेवग्योर वाली। ठीक है, बामर सीरीज का जो रेडिएशन होगा मतलब सिंपल लाइट निकलेगी जिसकी वजह से हम देख पाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर से फर्स्ट में लौट के आ रहा है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलेगा जो हमारे लिए खतरनाक होता है, ये खतरनाक नहीं होता। सिमिलरली थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा देते हैं हम। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में लौट के आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहां पर लौट के आ रहा है? थर्ड एनर्जी में, लाइमन, बामर, तो यहां पर मिलती है हमको पाश्चन सीरीज। कौन सी सीरीज मिलती है? पाश्चन सीरीज। जो रेडिएशन निकलेगा उसका नाम बोला गया पाश्चन, साइंटिस्ट उन्होंने अपने नाम पर ही पाश्चन सीरीज का नाम रख दिया। और यहाँ पर जो रेडिएशन निकलता है वो निकलता है IR। IR का मतलब समझ गए होगे, इंफ्रारेड रेडिएशन। मतलब ये रेडिएशन से हमको गर्मी लगेगी। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में लौट के आ रहा है तो रेडिएशन निकलेगा। कौन सा रेडिएशन निकलेगा? इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगा। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में आएगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ इलेक्ट्रॉन में आएगा तब जो सीरीज निकलेगी वो निकलेगी ब्रैकेट। कौन सी सीरीज निकलेगी? ब्रैकेट। और जरा एक बार ब्रैकेट सीरीज निकलेगी। और ब्रैकेट सीरीज में बच्चों जो रेडिएशन निकलेगा वो भी कौन सा होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन ही होता है। ध्यान रखना, पहली थ्री लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ शेल में आ रहा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ शेल में आ रहा है तो जो सीरीज होती है इसको बोलते हैं फंड सीरीज। कौन सी बोलती है? फंड। अब इसको पी फंड मत बोलना, पी साइलेंट है। और यहाँ पर भी जो रेडिएशन निकल के आता है वो कौन सा होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन ही होता है। ओके, तो आप लोगों से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ लाइमन सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल कौन सा होगा? 1 होगा। क्योंकि सर हायर तो कोई भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी हो सकता है, लेकिन जो लोअर एनर्जी लेवल होगा वो कौन सा होगा? 1 होगा। मैं पूछूं, बताओ जरा मुझे, बामर सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल मतलब जो NL है वो कितना होगा? 2 होगा। किसके लिए? बामर सीरीज के लिए। पाश्चन सीरीज के लिए NL कितना होगा? 3 होगा। ब्रैकेट सीरीज के लिए NL कितना होगा? 4 होगा। फंड सीरीज के लिए NL कितना होगा? 5 होगा। दूसरा क्वेश्चन, लाइमन सीरीज में जो रेडिएशन निकलता है वो कौन सा होता है? तो ध्यान रखें वो सर अल्ट्रावायलेट होता है। ब्रैकेट में सॉरी बामर में जो सीरीज बामर रेडिएशन में जो रेडिएशन निकलता है बामर सीरीज में, उसकी वेवलेंथ या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी या वो कौन से रीजन में आता है? वो वेवग्योर में आता है। तो इस तरह से हम लोग रेडिएशन के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में बातों को आपको समझना है कि सर जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी ये बात अलग अलग साइंटिस्टों ने हमको बताई कि सर वो अल्ट्रावायलेट हो सकती है, वेवग्योर हो सकता है, इंफ्रारेड रेडिएशन हो सकता है। डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से कौन से वाले शेल में आ रहा है। जैसे हमने आप लोगों को जरा इसको हम रफ कर देते हैं भाई, कुछ बातें छोटी मोटी और भी हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। फॉर लाइमन सीरीज हमने आपको एक फॉर्मूला निकलवाया था स्टूडेंट अभी अभी कि 1/λ = RH Z² 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/n हायर स्क्वायर। तो लाइमन सीरीज के लिए अगर मुझे ये फॉर्मूला मॉडिफाई करना है, चलो जेड थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, एकदम डिजाइनदार बनाते हैं, ये क्या बात है, क्या बढ़िया जेड बना है। तो लाइमन सीरीज के लिए NL कितना रहेगा? कौन से वाले शेल में आ रहा है? 1 में आ रहा है। तो लाइमन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया जाएगा, इसको हटा देते हैं। 1/λ = RH Z² 1/1² माइनस n²। हायर तो कोई भी हो सकता है, हायर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन लोअर को बिल्कुल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई कहे कि सर बामर सीरीज के लिए फॉर्मूला लिखो, तो बामर सीरीज के लिए हम फॉर्मूला लिखना होगा तो 1/λ = RH रिडवर्ज कांस्टेंट Z² 1/, बामर के लिए NL कितना रहेगा? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 1/n² हायर। कोई कहे कि सर पाश्चन सीरीज के लिए फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो पाश्चन सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? 1/λ = RH Z²
1/पार्शियल के लिए NL कितना रहेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो इस हिसाब से हम अलग अलग सीरीज के लिए भी अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। तो बात समझ में आगे डियर स्टूडेंट। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन की बात हो तो यहाँ पर Z की जगह पर बनाप लगा लेना। तो यहाँ पर हमने आपको बताई बोर मॉडल क्या होता है। सिंपल सी बात है सर, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है, एनर्जी को लेता है, ऊपर से नीचे आता है, एनर्जी को देता है। इसी बात पर बहुत सारी बातें हमने आप लोगों को बताई हैं। इन सारी बातों को भाई समझो, बहुत सारा मसाला दिया है। वीडियो को देखो, ध्यान से देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो। जब ये थ्योरेटिकल चीजें क्लियर हो जाएं फिर आगे आप न्यूमेरिकल पोर्शन पे बढ़ जाओ।